अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर 5 और ये लेसन नंबर 5 ये रहा हमारे पास स्टेट एंड गवर्नमेंट, और इसका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेज नंबर 34 एंड 35। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने पढ़ लिया था इंडिपेंडेंस ऑफ फेडरल प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कानून बना था तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी आज भी, तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। वी नो दैट द पार्लियामेंट मेक्स लॉ इन कंट्री। हमें पता है कि जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, वो लॉज बनाता है। डू यू नो व्हाट गिव्स द पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ? अब आपको क्या मालूम है किसने पार्लियामेंट को हक दिया कि वो कानून बनाए? द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स द पार्लियामेंट एंड गिव इट्स लॉ मेकिंग पावर। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है हमारा, उसने पार्लियामेंट को ये हक दिया, उसने पार्लियामेंट को ये हक, उसकी वजह से पार्लियामेंट को ये हक हासिल है कि वो लॉज बना सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे जो आइन साजी का निज़ाम है, आइन जो बना था लास्ट जो आइन था, उसमें ये जो लॉज बनाने का जो निज़ाम है, कानून बनाने का निज़ाम है, ये हमारा पार्लियामेंट को दे दिया गया था। ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ गवर्नमेंटल बॉडीज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी फॉलोज द स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब इस आइन की वजह से जितने भी हमारे पास जिन लोगों को बड़ी बड़ी पावर्स मिल जाती हैं, उनके वो एक स्पेसिफिक पाथ वे में ही रहते हैं, एक स्पेसिफिक ट्रैक पे ही रहते हैं, वो अपने ट्रैक से उतरते नहीं हैं। जिस तरह के अगर हमारे पास कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, अब उसके पास हर तरह का राइट है, लेकिन वो अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको हमारे आइन के मुताबिक सजा दी जा सकती है। यूँ कह दीजिए कि इनकी रोक टोक इनके कोई इंसान नहीं होता, बल्कि हमारे आइन होते हैं, हमारे लॉज होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट इज रन। अब एक आइन एक ऐसा रूल है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके मुताबिक कोई भी रियासत चलती है, कोई भी रियासत काम करती है। कोई भी शख्स जिसके पास बड़ी पावर है, जो बहुत ज़्यादा उसके पास पावर्स हैं, वो कुछ भी कर सकता है, वो कोई करप्शन नहीं कर सकता। All the rules and laws that are established and enforced are written by in the form of document known as the constitution। और कोई भी रूल या कोई भी लॉ जब बनता है तो उसको एक डॉक्यूमेंट में बना दिया जाता है, एक डॉक्यूमेंट उसके ऊपर लिखा जाता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। ये सबसे बड़ा कानून होता है कंट्री का। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और पाकिस्तान के पास भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 1973 में, 75 आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डेट, 1970s से लेकर 75 के बीच में बना था, जो हमारा लास्ट आइन था, जो आज भी फॉलो किया जा रहा है। यस, 1973 आगे लिखा हुआ है। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन 1973। जो हमारा जो अभी जो हम लोग जिस आइन को फॉलो कर रहे हैं, वो जो पाकिस्तान में आज भी लगा हुआ है, वो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको 1973 का आइन। तो इस आइन के मुताबिक क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन सम बेसिक राइट ऑफ सिटीजन आर एज फॉलो। कुछ बुनियादी एक शहरी के हकूक़ ये लिखे गए थे: राइट ऑफ लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट सैलरी, राइट टू बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द लॉ। यानी कि पहला कि जो शहरी है वो अपनी लाइफ को सही तरह से गुजार सकता है, उसकी लाइफ है, वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता है अपनी लाइफ के साथ। सेकेंडली, उसको एक सिटीजन को, एक शहरी को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड, उसको फ्रीडम है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी वक्त जा सकता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। ये हमारे आइन में लिखी गई थी बातें, वो कुछ भी बोल सकता है, वो उसकी मर्जी है। इंसानों वाले तरीके से बोले तो वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। फिफ्थ पेज तो हमारे पास है इक्वालिटी का, कि उसकी रंग, रूप, नस्ल, कास्ट, किसी को कुछ भी नहीं देखा जाएगा। उसके मुस्लिम होने पर कोई कुछ भी नहीं कहेगा कि आप मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, हर तरह की उसको पास इक्वालिटी होगी। इलीगल अरेस्ट नहीं होगा, यानी कि बगैर किसी वजह के अरेस्ट नहीं किया जा सकता उसको। फिर उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है एक सिटीज़न की, उसकी सैलरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और तीसरा कि वो अपनी लॉ
के मुताबिक अपनी लास्ट जो है वो अपने लॉ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। फिर डिड यू नो है पाकिस्तान हैज़ अडॉप्टेड 3 कॉन्स्टिट्यूशन सो फॉर। आज तक तो पाकिस्तान के अंदर जितने जो आइन बने हैं वो 3 आइन्स बने थे, 3 कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड इन 1956। पहला जो आइन बना था, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी वो 1956 में बनी थी। फिर क्योंकि उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी उस आइन में जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे थे। फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड आइन बना दिया गया था, वो जो कि 1962 में हुआ था। फिर उसमें भी कुछ फॉल्ट्स थे। फिर थर्ड आइन बनाया गया 1973 में, जो कि अभी तक लागू किया जा रहा है। इसी के मुताबिक हमारे जितने भी लॉज हैं वो इसी आइन के मुताबिक बनते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीज़न, अब यूँ नहीं कि हम लोग सिर्फ एक सिटीज़न, एक शहरी होने के नाते हम सिर्फ गवर्नमेंट से अपना हक ही मांगे, उन्हें कुछ ना दें। अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो देखते हैं। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मस्ट इंश्योर दैट वी रिस्पेक्ट द राइट, बिलीफ एंड ओपिनियन ऑफ अदर। एक शहरी होने के नाते, एक अच्छा शहरी होने के नाते हमारा पहला रूल क्या है, पहला हमारा फ़र्ज़ क्या है कि हम लोग दूसरों के राइट्स को, किसी के हक तलफी ना करें, दूसरों के ऊपर बिलीफ्स के ऊपर बात ना करें, दूसरों का एतमाद रखें, फिर उनके राय को तरजीह दें। जी पहला पॉइंट हो गया। तो दूसरा, टेक केयर्स ऑफ पब्लिक प्लेसेस एंड कीप दैम नीट एंड क्लीन। आपने जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उधर ख्याल रखना है कि आप धक्कम पेल ना हो, उन जगहों पर आप कचरा ना फेंके, क्योंकि पाकिस्तान हमारा घर है एक तरह से। हम लोग अपने घर में कभी कचरा फेंकते हैं? कोई भी नहीं फेंकता, पता होता है कि पीछे से थप्पड़ आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर आपको एक खुद सेंस करनी चाहिए कि हम लोग, ये हमारा अपना घर है। इसकी वजह से आज हम इतने फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो हमें भी इसके अंदर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। फिर थोड़ा आ जाते हैं, लव यू अवर कंट्री एंड डिफेंड इट इफ़ नीड टू बी। अपने कंट्री से बेपनाह मोहब्बत करें, और जब इस कंट्री को हमारी ज़रूरत हो तो हम अपनी जान तक कुर्बान करने पर इस पर रजामंद हो जाएं। पार्टिसिपेट्स इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाय कास्टिंग वोट्स। और आपने जितने भी हमारे कंट्री के अंदर जितने भी वोटिंग सिस्टम है या जितने भी ऐसे सिस्टम्स चल रहे होते हैं, तो इनमें पार्टिसिपेट करें, इनमें हिस्सा लें और वोट दें। रिस्पेक्ट एंड ओबे द लॉ, और साथ ही साथ लास्ट पॉइंट है कि अपने कानून की इज्जत करें, ठीक है, उसको माने, ठीक है। रूल्स ऑफ लॉ, अब लॉ की जो आखिरी पॉइंट था उसके बारे में जब बात की तो अब आ जाते हैं हमारे पास लॉ के क्या रूल्स हैं। द रूल ऑफ लॉ मीन्स ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि लॉ बनने से पहले भी हर सिटीज़न एक जैसा था, बराबर था, कोई इसके अंदर कोई नाइंसाफ़ी नहीं थी। क्योंकि देखिए हम सब अमूमन तौर पर पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान आर मुस्लिम्स, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स हम सब अल्लाह ताला के नज़दीक एक हैं, फ़र्क कहीं पे भी नहीं है। कोई यूँ नहीं है कि कोई अल्लाह ताला का बहुत ही पसंदीदा बंदा हो गया, कोई अल्लाह ताला जिसको बहुत ही बना पसंद करते हो, ऐसा कोई नाउज़ुबिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हम सिर्फ क़यामत वाले दिन एक दूसरे से ज़्यादा तरजीह रखते होंगे, सिर्फ अपने अमाल को देखते हुए अल्लाह ताला हम लोगों को हमारे अवार्ड्स देगा। जैसा हम लोग आज अपने रिज़ल्ट्स के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं, और आखिर में जाके हम लोग को हमारा रिज़ल्ट आता है, ठीक है, और हमें पता चलता है कि हम लोग ने इस साल कितनी मेहनत की थी। किसी का A आ जाता है, किसी का B ग्रेड आ जाता है। इसी तरह से क़यामत वाले दिन भी कहीं कुछ यूँ ही होगा। ये हमारे पेपर्स चल रहे हैं। अभी जो अल्लाह ताला ने हम लोग को दुनिया में भेजा हुआ है ना, वो हमें इतना समझ लिया, हम लोग अपने सालाना तैयारी कर रहे हैं, पूरे साल की तैयारी कर रहे हैं कि और फिर जब और हमारा रिजल्ट कब आएगा, जब हम लोग क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ पेश किए जाएंगे और अल्लाह ताला हमारे अमाल का हिसाब किताब करेगा, ठीक है। नो पर्सन कैन एंजॉय प्रिविलेज दैट आर नॉट एक्सटेंडेड टू ऑल, ठीक है ना। कोई बंदा किसी को भी किसी भी तरह से ब्लेम नहीं कर सकता, हर कोई इक्वल है। द रूल ऑफ लॉ ब्रीफ्स दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल अंडर द लॉ एज वेल एज सिविलियंस एंड नो वन इज अबव द लॉ। अब पहला लॉ हमारा क्या कहता है कि गवर्नमेंट है इस बात की रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट को आंसरेबल किया जाएगा अगर उसको किसी भी बंदा कोई भी शख्स, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट के उसको सज़ा दी जाए। चाहे वो उसने कोई लॉ अगर ब्रेक किया है ना तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लीजिए कि हमारा एक लॉ है कि ट्रैफिक सिग्नल्स क्रॉस नहीं करने।
हम लोग जब ट्रैफिक सिग्नल्स क्रॉस करेंगे और जबकि रेड सिग्नल आया हुआ हो और हम लोग अपनी गाड़ी को या अपनी ट्रांसपोर्ट को वो कर देंगे, हम लोग ट्रैफिक क्रॉस उसको हम लोग ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करेंगे तो हमारे पर फाइन होता है और हमारे पर चालान भी कटता है, ठीक है ना। तो ये एक हमारा लॉ लिखा गया था कि आप लोगों ने ये काम नहीं करना, तो जब करते हैं तो हम लोगों को हमारी गवर्नमेंट सज़ा देती है। ये सज़ा ही होता है कि फ़ाइन भरना और हम लोगों को हमारी गाड़ी पे चालान कट जाए, ठीक है ना। एवरी सिटीज़न विल बी चार्ज इक्वली बिफोर द सेम लॉ। अब हर सिटीज़न को इक्वली चार्ज किया जाएगा सेम लॉ के ऊपर। द लॉ शुड बी फेयर एंड एफिशिएंट। और जो लॉ है, हमारा जो कानून है, वो हर किसी के लिए, हर इंसान के लिए एक जितना है। जस्टिस शुड बी प्रोवाइड टाइमली। और जो इंसाफ है वो हर इंसान को बिल्कुल उस वक्त पर ही पहुंचा दिया जाएगा। अब जो बाकी भी पीछे लाइन में खड़े हुए लोग ट्रैफिक सिग्नल का ग्रीन होने का इंतज़ार करें, वो कि पागल थोड़ी ना जो वो इंतज़ार कर रहे हैं। और जो रेड सिग्नल को क्रॉस कर गया वो बहुत ही लैंडलॉर्ड है, नहीं। हम उसको जस्टिस, बाकी सारे आवाम को जस्टिस दिया जा रहा है उस बंदे को सज़ा देकर। मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ मीन्स सिटीजन ऑफ द कंट्री रिस्पेक्ट एंड ओबे द लॉ। अब इन लॉ को मेंटेन रखना एक सिटीजन की जिम्मेदारी है और ये एक सबूत है कि हम अपने लॉ की, हम लोग अपने लॉ की इज्जत करते हैं, अपने कानून की इज्जत करते हैं और उसके मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल डिसाइड दैट दे विल ओबे ट्रैफिक लॉ एंड एक्नॉलेज द स्टॉप साइंस एंड ट्रैफिक सिग्नल, द रूल ऑफ लॉ विल फंक्शन प्रॉपरली एंड एवरीवन विल बी सेफ। अगर कोई बंदा है वो लॉ की इज्जत करता है, ट्रैफिक लॉ की, तो इसका मतलब है कि वो अपने कंट्री के लिए सिंसियर है, ठीक है। अब हम देखते हैं ना अक्सर के जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो एम्बुलेंसेस आती हैं वो आगे क्रॉस कर जाती हैं। मैंने कई मरतबा ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो हम कहते हैं लो जी ये कोई स्पेशल उतरी हुई है, तो ये याद रखा करें कि उस एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट्स होते हैं। अब वो ट्रैफिक सिग्नल का इंतज़ार नहीं करेगी, ठीक है। एम्बुलेंस अगर ट्रैफिक सिग्नल का इंतज़ार करने लगी, ठीक है, तो अंदर वाला जो है मे बी वो बहुत ही सीवियर इंजरी हुई है उसको, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको सारी गाड़ियाँ रास्ता दे देती हैं। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। ये कहीं पे मेरा नहीं ख्याल है कहीं पे लॉ में लिखा हुआ होगा कि गाड़ियाँ साइड पे हो जाती हैं। एक मतलब ऐसे ही हुआ था, हम लोग लाहौर के रास्ते में थे, हम लोग इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे और पानी हुआ था, पता नहीं किस जगह पे हुआ था, मुझे नहीं याद है, जेहलम से आ गई था। तो पीछे से आई ना एम्बुलेंस आई ना, तो हम सारे परेशान हो गए। मामा कह रही कि अब क्या होगा ना, ये देखो पीछे सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है ना। तो फ़ौरन ना सारों ने यूं गाड़ियाँ थी और सारों ने अपनी गाड़ियाँ साइड पे कर दी और वो एम्बुलेंस से बीच में से गुजर गई। इतना मुझे फिट सीन लगा ना, सारी गाड़ियाँ साइड पे होगी ना। इवन तो पापा ने भी अपनी गाड़ी यूँ सबसे पहले पापा ने साइड पे की ना, क्योंकि हमारे पीछे थी वो एम्बुलेंस ना, तो पापा ने जैसे यूँ की ना तो वो थोड़ा सा आगे गई, फिर सारों ने आगे रास्ता खोल दिया ना और फिर दोबारा सारे यूँ हो गए ना, क्योंकि वो उधर तो खैर ट्रैफिक था, उधर ट्रैफिक सिग्नल नहीं था, तो ट्रैफिक वैसे जाम हुआ था क्योंकि रोड के ऊपर ना बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था। खैर आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, पीपल डू नॉट फॉलो द लॉ, देयर विल बी कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड लॉक ऑफ ऑर्डर। अब कन्फ्यूजन क्या मतलब होता है? तबाही। और लैक ऑफ ऑर्डर यानी कि हर तरफ तबाही मच जाएगी अगर लोग अपने रूल्स को, लॉ को फॉलो ना करें। पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर रोल। अब पॉलिटिकल जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका क्या रोल है? पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन कैंपेन टू विन इलेक्शंस एंड गेट इन पावर। अब पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी सियासी जमातें हैं ये सारे इलेक्शन में खड़ी होती हैं एक दूसरे मुखालफत में, और फिर जब जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा इलेक्शन में जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं वो फिर हुकूमत करती है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप लाइक MMA who shares the same idea about how the government should be run and what it should be do। अब एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक जो है इनका जो हेड होता है वो MMA होता है, ठीक है। और जो उसके पार्टी के बाकी मेंबरान होते हैं जो उसकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उन सबका एक ही आइडिया होता है, एक ही तरह की सोच होती है कि इस गवर्नमेंट को कैसे रन करना चाहिए, पाकिस्तान को कैसे तरक्की को पहुंचाना चाहिए। वो अलग बात है, जैसे इन लोगों को सीट्स मिलती हैं तो ये लोग करप्शन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन लोगों के अपनी एक सीट से पहले, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले इनका सारों का एक ही जहन होता है उस पार्टी का, मेंबरान का उस पार्टी के। इट एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल पावर्स। यूजुअली पार्टिकल पार्टी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय विनिंग इलेक्शंस। अमूमन तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट रन करती हैं। हियर आर सम फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के कुछ ये फंक्शन है। इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म। ये सारे के सारे ये
पॉलिटिकल जितने भी पार्टीज़ हैं, ये जब हुकूमत करती हैं तो ये एक लोगों को एक जो प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करती हैं, एक मुनज़्ज़म तरीके से रहती हैं, रखती हैं लोग आवाम को। इट कम्युनिकेट पब्लिक ओपिनियंस एंड नीड टू बी टू द गवर्नमेंट। अब ये सारी की सारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये सारी की सारी लोगों की राय लेती हैं और जो हेड है गवर्नमेंट तक पहुंचाती हैं। इट राइजेस अवेयरनेस अबाउट पब्लिक इश्यूज। साथ ही साथ ये लोग पब्लिक इश्यूज के बारे में बात करते हैं। मैन पावर इट रिजॉल्व दिस इश्यूज एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। और जब ये लोगों को ये पावर मिलती है, गवर्नमेंट इनको अंडर आती है, तो ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। और फिर ये इलेक्शन जीतती हैं ताकि ये लोग गवर्नमेंट में आ सकें। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती है किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।